लिखा न जाए। राम 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 राम। आप सभी के अंदर विराजमान परमात्मा के पावन चरणों में प्रणाम। राम राम। स्वामी जी श्री रामचरण जी महाराज के अंडे ग्रंथ विश्राम बोध का छठा प्रकरण चल रहा है। महाराज फरमा रहे, सार सुमति एक तार से भजिए केवल राम, परिहरिये दूजा भरम, तज कुमति कामना काम। तज कुमति कामना काम पाठ की यह बढ़ाई, सरब ग्रंथ निरताय अर्थ लक्ष तब ही पाई। जब ही जीवन सुफल होई नर्तन लागे ठाम, सार सुमति के तार से भजिए केवल राम। महाराज फरमा रहे हैं कि सार किस बात में है। कह रहे हैं कि सार सुमति को धारण करके और एक तार लगाकर यानी ल्यूबन, सार सुमति एक तार से बजिए केवल राम। केवल यानी ओनली, केवल राम जी का नाम का सुमरण। वही महाराज फरमा रहे सार की बात है। कैसे है सार की बात कि उमा कहत में अनुभव अपना, सदरि भजन जगत सब सपना। उमा कहत ते लोग अभागे, सदरि भजन विषय अनुरागी। तो कह रहे महाराज सार की बात तो लिव लगाकर राम जी के नाम का सुमरण कर, क्योंकि ये राम जी के नाम का सुमरण पाप पुण्य दुनिया सुन्यारा, भरम करम दुनिया सुन्यारा, जहां सुर हो लिवलाई, कहे सुखराम राम बिन जग में सभी कर्मों का। कह रहे कि राम जी के नाम के सुमरण के अलावा जो कुछ भी करनी क्रिया करने में आती है, चाहे वो शुभ हो चाहे अशुभ, दोनों से कर्म बनते। शुभ से शुभ कर्म बनते, अशुभ से अशुभ कर्म बनते। तो शुभ का फल अलग से भोगना पड़ता है, अशुभ का फल अलग से भोगना पड़ता है। शुभ कर्म कर स्वर्गा जावे, अशुभ किया 84, कै सुख राम भक्ति कर केवल, परम धाम जन जासी। तो शुभ और अशुभ दोनों इस प्रकार से है। तो कह रहे कि जो राम जी का नाम है वो शुभ और अशुभ दोनों से अलग है। न वो शुभ में आता है और न वो अशुभ में आता है। और जो आज दिन तक हमारे शुभ और अशुभ कर्म बन गए, जाने में अनजाने में कितने शुभ अशुभ कर्म बने, और वो शुभ अशुभ कर्म भी आज के नहीं, अनंत जन्मों के, जिनका हमें पता भी नहीं, जो हमें याद भी नहीं कि हमने किए थे। इस नदी में रेत के कणों की गिनती मुमकिन संभव है, लेकिन इस जीवात्मा ने कितने जन्म धारण किए और कितने जन्म धारण करके कितने कर्म किए उसकी गिनती। तो इतने सारे कर्म इकट्ठे हो रखे, वो सब इकट्ठे कर्म संचित कर्म है। उन संचित कर्मों में से कुछ ही कर्म इस जन्म में भोगने के लिए प्राप्त हुए। थोड़े से ही कर्म प्राप्त हुए अभी तो इस जन्म में भोगने के लिए, बाकी अधिकतर तो बाकी अधिकतर तो कर्म जो है संचित है। उन संचित कर्मों को
कैसे समाप्त किया जाए? उन संचित कर्मों को कैसे समाप्त किया जाए? कह रहे महाराज, संचित कर्मों को समाप्त करने का एक ही उपाय केवल और केवल राम जी के नाम का सुन। कह सुखराम शरणर तेरी, ऐसी मोह बताई, भजन किया सु कर्म कटेला और कटे पलक के। कर्म कटने में कितना समय लगता? पलक। और कर्म कितने जन्मों के, कितने समय के हैं? अनंत जन्मों। और कटने में लगता है केवल एक पल। सन्मुख होई जीवमय जबे, जन्म कोटियक नासई तब। ये प्रमाण हो गया। सन्मुख होना चाहिए जी, किसके? राम जी के, भगवान के। जब तक विमुख रहता है तब तक उसके कर्म बंधते रहते। और जैसे ही राम जी के सन्मुख हो, सन्मुख कैसे होगा? उनके नाम के सुमरण से ही सन्मुख। बिना नाम के सुमरण के सन्मुख होने से। सन्मुख होई जीवमय जबई, जन्म कोटियग नासी। कितने जन्मों के? करोड़ों जन्मों के अग पाप कर्म नाश को प्राप्त हो जाए। इतना पराक्रम नाम के सुमरण का, राम जी के सन्मुख होने का, उनके शरणागत होने का। तो नाम में इतना पराक्रम है। तो महाराज हमारे सार चीज क्या हुई संसार में आकर, मनुष्य जन्म पाकर? सार सुमति इक तार से भजिए केवल। यही सार चीज है कि केवल राम जी के नाम का भजन कर लो, सुमरन कर लो, उनको याद कर लो। उसी से आपके सारे कर्म कटेंगे। और कर्म जब तक कटेंगे नहीं तब तक धर्मराज छोड़ने वाला नहीं। क्योंकि धर्मराज की नियुक्ति भगवान ने किस लिए कर रखी है? कि जो यहाँ पर अच्छा करता है उसको अच्छे फल भुगताओ, जो यहाँ पर बुरा करता है उसको बुरे फल भुगताओ। यानी जो जो जैसा करता है उसको वापस वैसा ही भुगतान कराने के लिए परमात्मा ने धर्मराज की नियुक्ति की हुई। वो धर्मराज न्यायाधीश, सबका न्याय करता है, किसी को छोड़ता नहीं, बगसता नहीं, माफ भी नहीं करता। कह रहे महाराज सबको अपना अपना कार्य सौंपकर इस त्रिलोकी में भेजा है। ब्रह्मा रचो गड़न, विष्णु करण प्रतिपाल, शिव रचो संहार, इंद्र बरसण मेघमाल, पाप पुण्य का न्याय सिर जो है धर्मराज। संत सिरजा सुखराम के, जीव उदाहरण काज। कह रहे महाराज जैसे संतों का सृजन, संतों का अवतरण इस धराधाम पर अपने जैसे जीवों के उद्धार के लिए, अपने जैसे जीवों के कल्याण के लिए, ताकि अपन ऐसे संतों के, केवली भगवंतों के ज्ञान को श्रवण करके, धारण करके जम की जेल से, जम की ज्वाला से, जम के कष्ट से बच सकें और हमेशा हमेशा के लिए परमात्मा पद को प्राप्त कर सकें। ये बात जब पूरे गुरु मिलते हैं तब बताते हैं। पूरा गुरु मिलिया साची सूझ पाई, रटो राम नामा आछी बिरिया। क्या बताते? पूरे गुरु मिलते तब कहते हैं राम नाम तारक मंत्र। क्या बताया? रामचरण निज दिन रटिया, निश्चय हुई प्रकाश। निश्चित रूप से
आपके घट के भीतर ज्ञान का प्रकाश होगा। क्यों होगा? क्योंकि ये राम नाम जो है तारक मंत्र है, यानी ये तार देने वाला है, इस भवसागर से पार लगाने वाला है। इसके मुकाबले में और कोई दूसरा मंत्र है ही नहीं। राम नाम तारक मंत्र, और इसको सुमरे शंकर शेष, इसको भगवान शंकर भी रात और दिन सुमरण कर, क्या करें? शिव जी निज दिन राम उचार्यो, राम बिना दूजो नहीं धार्यो, पार्वती को राम सुनायो, राम बिना सब झूठ बतायो, सोही राम सुनियो सुख देवा, गर्भवास में लाग्यो सेवा। राम सुमिर सब मोहि निवारे, अपने सारा मोह का निवारण राम जी के नाम के सुमरन से होता है। तो शेष जी महाराज भी अपने 1000 मुखों से, 2000 दिव्या से, सतत रूप से, अनवरत रूप से राम जी के नाम का सुमरण करते रहते। उसके कारण से उनको 50 करोड़ योजन लंबी और चौड़ी क्षेत्रफल वाली पृथ्वी का भार नहीं लगता। उन्होंने, शेष जी महाराज ने इस पूरी पृथ्वी को अपने ऊपर धारण की हुई। तो किसके आधार से? राम जी के नाम के सुमरन के आधार से ही धारण की हुई, उसके कारण से उनको भार नहीं लगता। तो राम नाम तारक मंत्र सुमरे शंकर शेष, रामचरण साचा गुरु देवे योग। जो सच्चे गुरु होते हैं वो तो यही उपदेश करते हैं कि आप राम नाम करो। और क्या कहते हैं? सदगुरु बख्शे राम नाम शिष्य धारे। सदगुरु तो राम नाम बख्शिश करते हैं, लेकिन शिष्य को विश्वास के साथ, श्रद्धा के साथ, आदर के साथ, नैचे के साथ, प्रतीति के साथ, दृढ़ता के साथ, मजबूती के साथ धारण करना है, अक्षर से उसका पालन करना है। सदगुरु बख्शे राम नाम शिष्य धारे विश्वास। और फिर क्या करें? रामचरण निज दिन रटे, निश्चय प्रकार। रात और दिन रटने की कहें। अब रात और दिन कैसे रटे? क्या रात को सोए नहीं? महाराज ने तो रात को भी रटने की कहा, तो फिर सो जाएंगे तो फिर कैसे कैसे रटेंगे? कह रहे महाराज की नर संज्ञा ज्ञान ध्यान गुण साध समागम, सिमरन कथा बिलासा, जागे जीते राम ही सिमरे, सूता हुई अभ्यास। कह रहे हैं कि नर संज्ञा उसी में है, मनुष्यपना उसी में है। वास्तव में मनुष्य वही है जो ज्ञान को धारण करता है, ध्यान करता है ज्ञान के अनुसार, और संतों का, सदगुरु का, केवल भगवंतों का साधना करने वाले जनों का संग करता है, समागम करता है, अच्छे गुणों का अपने भीतर समावेश करता है, 8 अंग 64 लक्षणों का ध्यान रखता है, ज्ञान ध्यान गुण साध समागम। और क्या करता है? सिमरन कथा विलास, राम जी के नाम का सिमरन, राम जी के नाम की कथा, राम जी के नाम का गुणानुवाद, उसका सुख विलास, उसका लील विलास, उसका आनंद प्राप्त करता है। वही वास्तव में मनुष्य है। और क्या कहते हैं? जागे जीते राम ही सिमरे। जब तक जागृत अवस्था में रहता है तब तक राम नाम का सुमरन करता है। तो जागृत अवस्था में नहीं, आंखें जब तक खुली, सोया नहीं है तब तक, लेटा नहीं है तब तक होश में, मतलब आंखें खुली हुई तब तक होश में। बोले आंखें खुली हुई तो क्या और काम नहीं करें? हाँ, यही काम करे क्या? आप लोग दोनों काम कर लेते हो, राम राम भी कर लेते हो, दूसरा काम भी कर लेते हो, हम लोग के लिए दिक्कत है? नहीं, दिक्कत नहीं है। उसके लिए भी उपाय बता रहे कि हाथ काम, मुख राम, हृदय साची प्रीत, दरिया ग्रस्ती सादगी, आई उत्तम रीत। कह रहे हाथों से काम करो, उसकी थोड़ी मनाही कर रहे हैं आप, लेकिन मुख तो फ्री है। मुख कितने दिन इंगेज रहता है आपका, बिजी पूरे दिन में? बताओ, मुख के क्या काम है? 2 तो काम है मुख के। एक तो भोजन करने में काम आता है, और दूसरा बातें करने में। तो बातें नहीं करनी है, राम राम करना बस। भोजन तो करना आवश्यक है, इस शरीर को भाड़ा देना है। बातें भी क्या करते हैं? वो यूं की दो, वो यूं की दो, तू गई की दो थारो, बाता में हाथा कर खोयो, मूंगो मिनक जमारो। ऐसे ही इधर उधर की बातें जिसकी कोई आनी जानी नहीं है, जिसका कोई लेना देना नहीं।
क्या कहते हैं, 4 प्रहर धंधो करे सांझ हताया जाए, जूठी जोड़ा छेड़कर बदबाद करे नर आए, बदबाद करे नर आए पचे सूतो गर जाए, कोई सपना में जीव पड़े दो जग के माई, सुखराम दास गुरुदेव बिन यू नर गोता खाए, 4 प्रहर धंधो करे सांझ हताया जाए। कह रहे महाराज 4 प्रहर तो धंधे में बीत जाते उसके, सुबह से शाम तक। सुबह 8 बजे दुकान जाता है, शाम को वापस 8 बजे आता है, तो 12 घंटे तो धंधे में बीतते हैं। और शाम को 8 बजे आकर फिर क्या करता है, बाहर चौपाल पे, चबूतरी पे सब इधर उधर के अड़ोसी पड़ोसी आ जाते हैं, उनके साथ बातें करने बैठ। सत्संग में तो नहीं आता, यहाँ चल रही, बाहर बैठे होंगे अभी कुछ लोग, यहाँ कुछ लुगाई यहाँ बैठी होगी बाहर। तो 4 प्रहर धंधो करे सांझ हताया जाए, सांझ को हतायों में जाकर बैठ जाएंगे और वहां क्या करेंगे, जूठी जोड़ा छेड़, जूठी बातें करेंगे, इधर उधर की बातें करेंगे, बर्बाद करे न राय, ऐसे अपने समय को नष्ट करेंगे। बर्बाद करे न राय पचे सूतो गर जाए, इधर उधर की बातें करके फिर घर जाकर सो जाए। और सोने के बाद भी क्या होगा, सपने कैसे आएंगे, कोई सपना में जीव पड़े दो जग के माई, जैसे ऐसे काम दिन में किए, जैसे ऐसे अचके रहे, जैसे इधर उधर की बातें की, वैसे ही फिर रात को सपने आएंगे। तो वही सपना में जीव पड़े दो जग के माई, सपने में जीव जो है दुखी हो रहा, वहां भी दिन भर भी दुखी रहा और सोने के बाद भी सुख नहीं मिला, यानी सपने में भी जीव सुखी नहीं हो पाया। तो कह रहे हैं कि इस प्रकार से सदगुरु के ज्ञान के अभाव में ऐसे ही गोते खाता रहता है और दुखी होता रहता है। तो कह रहे महाराज कि आपको क्या करना है, इस प्रकार से राम जी के नाम का सुमरण, जागे जिते रामी सिमरे और सूता सिर्फ जागृत अवस्था में राम नाम का सुमरण करेगा तो सोने के बाद भी वैसा ही अभ्यास बना रहेगा। जैसे काम दिन में करोगे वैसे ही सपने में चलेंगे, तो सपने के अंदर भी राम नाम का अभ्यास चलता रहेगा, वो नहीं बंद होगा। किस प्रकार से, जैसे पशु जो क्या करता है, दिन में चारा खाता है, रात को तो चारा नहीं खाता पशु, रात को क्या करता है, जुगाली करता है। तो दिन भर जैसा भी किया है, दिन भर राम राम किया है, तो रात को उसकी जुगाली हो, सोने के बाद वो सपने में भी भीतर ही भीतर में चलता रहेगा। सोता कौन है, शरीर तो सोता है, आत्मा थोड़ी सोती है, मन थोड़ी सोता है, दिमाग थोड़ी सोता है। ये तो सब अंतर इंद्रिया वगैरह तो सब जागृति रहती है, सोता तो केवल शरीर है, बाकी तो सब जागते ही रहते। तो कह रहे महाराज कि इस प्रकार से आपको सार चीज क्या है, जो इस प्रकार से सुमरण है, सार सुमति इकतार से बजिए केवल राम, यही सार चीज है। तो सदगुरु बख्शे राम नाम शिष्टारे विश्वास, तो विश्वास करके धारण कर लो। और फिर क्या कहा, रामचंद्र निज दिन रटे तो निश्चय प्रकाश, जो रात दिन रटेगा उसके घट में निश्चित रूप से ज्ञान का प्रकाश हो जाएगा, और प्रकाश होने के बाद माया मोह और भ्रम का अंधकार दूर हो जाएगा। माया मोह भ्रम की रजनी सूता जीव गाई, सदगुरु वाज करी कैसी, राम कहो मेरे भाई। तो सदगुरु हाथ पाड़कर वाज लगाकर कह रहे हैं, बुलाकर कह रहे हैं कि आप राम जी के नाम का सुमरण करो, उसी में सार, सार सुमति एक तार से बजिए केवल राम। और क्या करो, परिहरिये दूजा भरम तज कुमति कामना काम। राम जी के नाम के सुमरण के अलावा जितने भी भ्रम है, भ्रम क्या होते हैं, शरीर और शरीर से संबद्ध संसार से सुख लेने की इच्छा ही भ्रम है। तो हम उन भ्रमों की पूर्ति के लिए अनेक कर्म करते, अनेक कामनाएं उपाते हैं। तो महाराज फरमाने उन सब कामनाओं को छोड़कर, सारे कर्मों को छोड़कर केवल और केवल राम जी के नाम का भजन। परिहरिये दूजा भरम तज कुमति कामना काम, तज कुमति कामना काम, काम पाठ की यह बड़ाई। कह रहे कि आपने सदगुरु के ज्ञान का पाठ पढ़ा, तो पाठ पढ़ने का वास्तव में लाभ, आपकी बड़ाई, आपकी शोभा
उसी में है कि आप पाठ के अनुसार भजन करें। सदगुरु ने क्या आज्ञा दी थी? राम नाम बख्शिश किया था तो रामचंद्र निज दिन रटे, रात दिन रटने की आज्ञा की। तो बड़ाई कब होगी, शोभा कब होगी? यदि अपन उनकी आज्ञा का पालन करेंगे। तो जो सदगुरु की आज्ञा का पालन करते हैं वो तो गुरुमुखी कहलाते हैं, और जो आज्ञा का पालन नहीं करते हैं वो मनमुखी कहलाते हैं। तो मनमुखी बनना है कि गुरुमुखी बनना है? तो तज कुमति कामना काम पाठ की यह बढ़ाई, सरब ग्रंथ निरताई अरत लच तब ही पाई। कह रहे कि महाराज सारे ग्रंथ, जितने भी ग्रंथ है इस संसार में, इतने ग्रंथ है, 4 तो वेद, 6 शास्त्र, 9 व्याकरण है, 18 पुराण है, 12 श्रुति समृद्धियां है, आगम निगम है। कितने ग्रंथ है? खूब सारे। इन सब ग्रंथों का सार क्या है? हाँ, सब ग्रंथ निरताय, इन सब ग्रंथों को पढ़कर इनका निर्णय करो कि इन सब ग्रंथों में सार चीज क्या है। अर्थ लच तभी पाई, उन सब ग्रंथों का अर्थ, उन सब ग्रंथों का लक्ष्य तभी मिलेगा जब आप राम नाम का सुमरण कर लो। चाहे पढ़ो वेद पुराना, चाहे पढ़ो वाणी, राम भजन बिन पार न पहुंचे, केती कहो कहानी। सब ग्रंथों का सार केवल और केवल राम जी के नाम का सुमरण। It's 8:30. नाम के सुमरण के माध्यम से सारा ज्ञान स्वतः ही ऑटोमेटिक ज्ञाबव हो जाता है। कुछ पढ़ने की आवश्यकता भी नहीं रह जाती। ये ज्ञान ऐसा है राम जी के नाम के सुमरण का, जिसे प्राप्त कर लेने के बाद कुछ प्राप्त कर लेना बाकी भी नहीं रहता। सर्व ग्रंथ निरताय अर्थ लच तभी पाई, जब ही जीवन सुफल होए नर्तन लागे ठाम। कह रहे महाराज आपका जीवन, आपको जो देव दुर्लभ नर्तन मिला है, मनुष्य शरीर मिला है, वो तभी ठाम लगेगा, यानी लेखे लगेगा, वास्तव में काम आएगा यदि आपने राम जी के नाम का सुमरण कर लिया। और नहीं किया तो मनुष्य शरीर पाना नहीं पाने के समान, व्यर्थ चला गया, बेकार चला गया, अकाज चला गया। और यदि मनुष्य शरीर पाकर राम जी के नाम का सुमरण कर लिया तो हमेशा हमेशा का आराम हो गया। क्या आराम हो गया? हमेशा हमेशा। हाँ, वापस शरीर धर के नहीं आना पड़ेगा, क्योंकि हर एक जन्म के साथ दुख है और हर एक मरण के साथ भी दुख है। तंदर सुखिया कोई नहीं देखिया, जो देखिया सो दुखिया होई। उदय अस्त की बात करत तो सबका किया, सबका निर्णय किया। जिसने भी तन धरा है उसे दुख कोई ना कोई तो लगा। कोई तन दुखी है, कोई धन दुखी है, कोई मन दुखी, कोई तन दुखी, कोई मन दुखी, कोई धन बिन फिरत उदास, थोड़े थोड़े सभी दुखी, सुखी राम का दास। जो राम जी के दास बन गए, जो राम जी के शरणागत हो गए, उन्होंने अपने सारे चिंता, सारे दुख, सारे विषाद राम जी के चरणों में सौंप दिए। फिर कहते हैं चिंता दीन दयाल, मोमन सदा आनंद, जायो सो प्रतिपाल से। रामदास को शरणागत जो हो जाता है उसे फिर चिंता करने की आवश्यकता नहीं रह जाती, क्योंकि भगवान का, राम जी का बिरद ऐसा है, जो कोई भी उनके शरण में जाते हैं उनकी वो रक्षा करते हैं।
उनका वो प्रतिपाल करते, शरण में आए हुए को वो त्यागते नहीं, छोड़ते नहीं है, ऐसा उनका। शरणागत को देते ही। हाँ, निज अनीत अनुमान निज अनीत अनुमान ते ते नर पाप में कहीं भी लोग। हाँ, उनको जो है देखने में भी हानि है। तो भगवान तो शरणागत वत्सल है, शरणागत की रक्षा करने वाले हैं, चाहे वो कैसा भी हो। जो कोई भी शरण में आ जाता है उसके लक्ष कुलच भी नहीं देखते, ये क्या अच्छा है कि बुरा है, शरण में जो आया है। जो कोई भी आ गया, बिगड़ा हुआ है, सुधरा हुआ है, जैसा भी आ गया शरण, उसकी रक्षा कर। विभीषण आया था तो राक्षस कुल से आया था शरण में से, तो वो राक्षस कुल को देखकर शत्रु के यहाँ से आया था, फिर भी राम जी ने तो शरण दे दी। सलाह तो सबके लिए, लेकिन की अपने मन की। राय तो मत दो शरण इसको, सबने यही राय दी थी। फिर भी राम जी ने, दुश्मन का भाई है, दुश्मन का भाई है, क्यों इसको शरण देते हो। बाद में उसको गाया तो उसको मौत कर दी। तो राम जी ने तो आते ही उसको जो है लंका का राज तिलक कर दिया शरण देकर। ऐसे राम जी शरणागत वत्सल है, तो ऐसे राम जी के नाम को छोड़कर अब किसको भजे। राजी करना है, रिझाना, तो किसको रिझाए, राम जी को रिझाए। जा पर कृपा राम की होई, ता पर कृपा करे सब कोई। तुम कृपाल जहाँ पर अनुकूला, ताय न व्यापी त्रिविधि बहुसूला। बहुसागर के सूल, आदि व्याधि उपाधि, शरीर के ताप, मन के ताप, आत्मा के ताप, तीन ताप में सब जुग बंदिया, कोई नहीं छूटन हारा। पूरा संसार बंधा हुआ है तीन तापों, कोई छूट नहीं पाता बिना राम जी की कृपा के। तो महाराज कह रहे हैं कि राम जी को आप अनुकूल कर लो आपके, ताकि सब कोई आप पर कृपा करने लग जाए। राम जी को रिझा लो, राजी करो। राम जी कैसे रिझेंगे, प्रबल प्रेम के पाले पड़कर, प्रभु को नियम बदलते देखकर, अपना मान भले टल जाए, भक्त का मान नहीं टलते। प्रेम किया राम जी केवल प्रेम के प्यारे, राम जी को केवल प्रेम ही प्यारा है। तो प्रेम के साथ, प्रेम के भाव के साथ जो कोई भी उनके नाम का सुमरण करता है वो राम जी का हो जाता है, और हमेशा हमेशा के लिए राम जी का हो जाता है। वो बूंद सागर ही बन जाती है, राम रूप ही हो जाती है। फिर वो अलग से शरीर धरकर नहीं आती। ऐसी खास बात बता रहे कि जब ही जीवन सफल होए, नर्तन लागे ठाम, इसी जन्म से, इसी शरीर से। यदि राम जी को प्राप्त कर लिया तो ये मनुष्य शरीर धारण करना सफल हो, नहीं तो फिर शरीर धरना पड़ेगा। और वापस मनुष्य शरीर कब मिलेगा, चार जुगा बीच एक ही बार अवसर नर्तन पावे, सदगुरु मिल्या बिना जीव सुना, फिर 84 जा। चार जुगा का बरस बदीता, लाख तीन चालीसा, एती मार सहे सिर ऊपर और सहे सर बीसा। कह रहे चार जुगों के अंदर सतयुग, त्रेता, द्वापर और कलयुग, इन चार जुगों के वर्षों की टोटल की जाए, जोड़ लगाई जाए, तो चारों जुगों के वर्ष मिलाकर 43,20,000 वर्ष होते हैं। तो चार जुगों के बीतने पर एक बार चांस आता है। सामान्यतया बात करें मनुष्य बनने की, अभी मनुष्य बने हैं, अब वापस कब बनेंगे, 43,20,000 वर्ष बीतेंगे तब वापस मनुष्य। तो बोले इतने समय क्या करोगे, आज
और 43,20,000 बरस तो कितने समय बाद आएगा? बीच में इतने समय क्या करो? कीड़े मकोड़े बनेंगे, पशु पक्षी बनेंगे, कीट पतंगे बनेंगे, पता नहीं क्या क्या 84 लाख जीवाजून की योनियां हैं, उनमें इतना सारे शरीर धरने पड़ेंगे। फिर चांस आएगा मनुष्य को, जो आज आया वो कर्ण भोसरा तभी आएगा। और फिर जो है समझो सदगुरु नहीं मिले, वापस मनुष्य बने और सदगुरु नहीं मिले, ऐसा ज्ञान नहीं मिला, तो फिर वापस चले जाओगे 43,20,000 वर्षों के लिए। तो कह रहे हैं कि इतनी यदि आपके अंदर कष्ट सहन करने की क्षमता हो, दुख सहन करने की, इतने शरीरों के संग, तो राम भजन करने की आवश्यकता नहीं है। सदगुरु के ज्ञान को धारण करने की आवश्यकता ही नहीं है। और अभी पता चल गया कि इतने कष्ट अपने को सहन करने पड़ेंगे इस जीवात्मा में, इतने शरीरों में जाकर, तो क्यों नहीं अभी अपना काम कर ले प्राथमिकता के आधार पर, प्रायोरिटी पे, और इस नर्तन को जो मिला है अभी, पहली बात तो मिलता ही नहीं है, बड़ी मुश्किल से मिलता है, बड़े भाग मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सब संत ही गावा, साधन धाम मोक्ष कर द्वारा, पाइये जेने परलोक सिवारा, सो परतर दुख पावसी, सिर धुनि धुनि पिछताए, ताल ही कर्म ही ईश्वर ही मिथ्या दोष लगाए। करे बड़े भाग्य से मिला है, परमात्मा ने कृपा की तब मिला है, मनुष्य शरीर ऐसे ही नहीं मिल गया। देवताओं को भी दुर्लभ है, इंद्र आदि ब्रह्मादिक बंचे, यो नर्तन है भाई, राम भक्ति और साथ समागम, ईशो लाभ इनमाई। देवताओं के राजा इंद्र इच्छा करते हैं कि हमें भी मनुष्य शरीर मिले, ब्रह्मा जी जैसे बड़े विधाता जो सब शरीरों को रचते हैं, वो भी इच्छा करते हैं कि हमको भी मनुष्य बनने का अवसर मिले। ब्रह्मा विधाता रचे तन सोही, अंशे मिनका दहे, कहो कारण न मोह। क्या कारण, क्यों मांग रहे? क्योंकि जो आनंद पद में जाते हैं वो मनुष्य शरीर से ही जाते हैं। ये मोक्ष का जो द्वारा है वो मनुष्य शरीर, साधन धाम मोक्ष कर द्वारा, इस मनुष्य शरीर में ही साधन कर सकते हैं और परम धाम की प्राप्ति कर सकते हैं, परम मोक्ष की प्राप्ति कर सकते हैं। क्योंकि ये मनुष्य शरीर कार्जिक देह है और बाकी दूसरी जितनी भी देह है वो सब कारणिक देह है, वो सब भोग योनियां है। सुख भोगने के लिए देवताओं के ऊंचे लोकों में तेजपुंज की काया प्राप्त होती है, दुख भोगने के लिए पशुओं की योनियां प्राप्त होती है, याचनिक काया प्राप्त होती है, उसमें दुखों का भोग करते। मनुष्य देह ऐसी है जिसमें आप जो कुछ चाहो करने के लिए स्वतंत्र हो, इसीलिए साधन धाम मोक्ष कर द्वारा और पाइये जेने परलोक से, जिसने मनुष्य शरीर को पाकर अपने परलोक को नहीं सिवारा, अपने चौथे लोक की व्यवस्था नहीं की, निजगर की व्यवस्था नहीं की, त्रिलोकी से परे चौथा लोक अलौकिक देश की व्यवस्था नहीं की, सो परतर दुख पाव, उसे बहुत अधिक कष्ट सहन करना पड़ेगा और फिर सिर धुनी धुनी पिछता है, फिर अपने सिर को धुन धुन कर पिछताएगा कि मैं मनुष्य था और मैंने भक्ति नहीं की, इसीलिए आज मुझे पशुओं की योनि बना। कह रहे कि छत्रपति घर सोवता, कुंजर धूणे शीश, कदी मिनखा दे मिले और कदी बजू जगदीश। पहले मिली थी लेकिन नहीं बजा, इसलिए हाथी की योनि में चला गया और हाथी की योनि में जाकर, और वो हाथी भी कहाँ बना? राजा के महल में, राजा के, जहाँ सब खाने पीने की उसकी व्यवस्था अच्छी है, वहां जाकर हाथी बना। लेकिन वहां भी वो अपने शीश को धुन रहा है,
पछतावा कर रहा है। क्या कर रहा है? छत्रपति गर सोवता कुंजर ढूंढे शीश, कह रहा है कि कभी मिनखा दे मिले और कभी बजू जगदीश, कब मुझे वापस मनुष्य बनने का अवसर मिलेगा और कब मैं राम जी की भक्ति करके परम पद को प्राप्त हूँ। तो ये बात कह रहे कि अभी तो अपने को मिला हुआ है, वो तो इच्छा कर रहे हैं कि हमें कब मिलेगा, कब टर्न आएगा, कब चांस आएगा, अब कितने बरस और हमें अनेक योनियों में जाना पड़ेगा। लेकिन आज अपने लिए बहुत अच्छा समय, आज बहुत अच्छा अवसर। तो कह रहे इस अवसर को, इस समय को व्यर्थ नहीं जाने दो, बेकार नहीं जाने दो, सफल कर लो, इससे सार्थक कर लो। जब ही जीवन सफल होए नर्तन लागे ठाम, सार सुमति इकतार से बजिए केवल मान। सार चीज यही, सुमति इसी में है कि राम जी के नाम की लिव लगाकर लिव बंद सिमरन, गौर बंद सिमरन, तार परमात्मा से जोड़ लें, कनेक्शन हमेशा हमेशा के लिए परमात्मा से बना लें। आशा एक राम जी से, दूसरी आशा छोड़, नाता एक राम जी से, दूजा नाता तोड़, जननी जनक बंधु सुत दारा, तनु धनु भुवन सुहद परिवारा, सबकी ममता ताग बटोरी, मम पद मनई मांदि बर डोरी, समदर्शी इच्छा कछु नाई, हरस शोक भय नहीं उर्माई, असज्जन मम उर बसे केसु, लोभी हृदय बसे धनु जैसे, तुम सारी के संत प्रिय दरव दहनी हानि। तो सार सुमति के तार से भजिए केवल राम, सबकी ममता का धागा बना दो, रस्सी बना दो और राम जी के चरणों में निवेदित कर दो। हे राम जी, ये सब आपके चरण, और सबका ध्यान भी रखो, सबकी सेवा भी करो, तो सबके अंदर परमात्मा के दर्शन करते, परमात्मा के भाव से। अपने निजी स्वार्थ के लिए, अपने निजी सुख के लिए किसी से चाहना मत, यानी अपने को अपने कर्तव्य कर्मों को छोड़ने की नहीं, गृहस्थ धर्म का निर्वाह करना है, तो उसमें देव ऋण भी उतारना है, ऋषि ऋण भी उतारना है, पितृ ऋण भी उतारना है। इन सब कर्तव्य कर्मों का पालन करते हुए अपनी आत्मा का कल्याण करना। वो कब होगा? जब इनसे किसी से सुख लेने की इच्छा नहीं रखोगे और जो आपसे बन पड़े वो सुख पहुंचा दो बस, लेकिन बदले में कुछ चाहना मत। तो सार सुमति इकतार से बजिए केवल राम, निज विवेक करी पाइये भण्या सुन्या सुधि सार, बिन विवेक पावे नहीं कोई भण सुन गुण सुनो अपार, कोई भण गुण सुनो अपार सार बिन जागत सोया, जी ग्रत न आयो हाथ नारियों नीर बिलोया, राम चरण एक राम बिन सभी जान सार, निज विवेक कर पाइये बढ़िया सुनिया सुधि सार। क्या कह रहे हैं महाराज कि पढ़ने का, सुनने का और उसकी सार की समझ किससे मिलती है? निज विवेक से। पढ़ाई तो बच्चे सब कर स्कूल में जाकर टीचर की बात सब सुनते भी हैं, लेकिन कोई तो रैंक लाता है और कोई ग्रेस के साथ पास होता है। इसका क्या कारण? क्षमता कम है। तो कह रहे निज विवेक कर पाइए, जो चीज आपको पढ़ाई जा रही, सुनाई जा रही, उस चीज पर आप थोड़ा विचार करो, सोचो, समझो, विचार करो, चिंतन करो, मनन करो और धारण करो। इस कान से सुनकर इस कान से
निकाल दोगे तो हाथ कुछ नहीं। ये अमृत वचन है संतों के, बेशकीमती वचन। करोड़ों रुपए खर्च करो तो भी श्रवण करने को नहीं मिलेंगे। इन वचन, ये सारे वचन तो धारण करने योग्य, हृदय में, हृदय पटल पर अंकित करने योग्य, लिख लेने योग्य, भीतर में लिख लो। तो ऐसा विवेक अपनी बुद्धि के ऊपर जागृत होगा। इन वचनों का ऐसा महत्व अपन समझेंगे, जानेंगे, तभी ये वचन अपने हृदयस्थ होंगे। बिना महत्व के जाने ये वचन हृदयस्थ नहीं होते। जब तक आप इनको इम्पोर्टेंस नहीं दोगे, वैल्यू नहीं गिनोगे, महत्व नहीं समझोगे, तो ये आपके हृदय में बैठेंगे, इधर से आएंगे, इधर से निकलेंगे, ऊपर ऊपर से निकल जाएंगे। तो कह रहे इन वचनों को ऊपर ऊपर से निकालने के नहीं, हृदयस्थ करने के। तो निज विवेक कर पाइए, ऐसा विवेक आ जाए अपने को बुद्धि के ऊपर, समझ आ जाए कि सार तो केवल और केवल राम जी का नाम है। ये विवेक आ जाए बुद्धि पर, ऐसी समझ आ जाए जो भगवान शंकर पार्वती जी को कह रहे, उमा कहत में अनुभव अपना, सतरी भजन जगत सब सपना। उमा कहत ते लोग अभागे, तजरी भजन विषय अनुराग। ऐसा विवेक आ जाए बुद्धि के ऊपर, ऐसी समझ आ जाए तो निज विवेक कर पाई। ऐसा निज विवेक, ये विवेक आपको स्वयं को ही पैदा करना, कोई दूसरा तो नहीं करेगा। प्रायोरिटी आपको आपकी स्वयं को ही सेट करनी है कि मुझे क्या काम प्राथमिकता के आधार से करना है। दूसरा तो कोई आपको कह ही सकता है, समझा ही सकता है, लेकिन इम्प्लीमेंट तो आप खुद ही करोगे तब ना। दूसरे कहाँ से आपको इम्प्लीमेंट करवाएंगे, लागू कहाँ से करवाएंगे। तो कह रहे हमारा निज विवेक कर पाए। आपके खुद के भीतर मुमुक्षा होनी चाहिए, आपके खुद के भीतर लगन होनी चाहिए, चेष्टा होनी चाहिए मोक्ष प्राप्त करने की, आगे से आगे जानने की इच्छा होनी चाहिए, लगन लगनी चाहिए। निज विवेक कर पाई, भण्या सुन्या सुधि। इस प्रकार से निज विवेक होगा तो भणने का और सुनने का सार प्राप्त हो जाएगा, और बिना विवेक के सार भी हाथ से निकल जाएगा। चाहे पढ़ लिया चाहे सुन लिया, तो भी वो सार चीज हाथ नहीं आएंगी। बिन विवेक पाए नहीं कोई बनी सुन गुण सुनो अपार। जब तक बुद्धि के ऊपर विवेक जागृत नहीं होगा, तब तक भले कोई कितना ही पढ़ लो, कितना ही सुन लो, कितना ही गुण लो, लाभ मिलने वाला नहीं। कोई भर्ण गुण सुनो अपार, सार बिन जागत सोए। ऐसी सार चीज हाथ आए बिना जागते हुए भी सोते के समान। जागते हुए भी किसमें सो रहे हैं? माया मोह भरम की रजनी, सूता जीव घाई, सदगुरु बाज करी कैसी, राम कहो मेरे। जागते हुए भी माया में, मोह में, भ्रम में सो रहे, और सो भी कैसे रहे? गहरी निद्रा में, अगा कर ढाप कर सो रहे। तो सदगुरुदेव जगा रहे, कह रहे कि आप जागो इस मोह निद्रा से, और जागकर राम जी के नाम का, सतराम जी के नाम का सुमरण कर लो। कोई भणगुण सुनो अपार, सार बिन जागत सोया। और क्या करे? जी ग्रत न आयो हाथ नारी जो नीर बिलोय। नारी पानी को बिलोए, घी कहाँ से आए? किसको बिलोने से घी आएगा? दही को बिलोने से। पानी को बिलोने से घी नहीं आएगा। तो महाराज फरमाने की दृष्टांत देकर समझा रहे हैं कि मेहनत तो बहुत कर रहे हैं, चालन की सरदा गई, फिर गोता खाए। चल तो बहुत रहे हैं, बिलो तो बहुत रहे हैं, भक्ति तो सब कर रहे हैं, प्रयास तो सब कर रहे हैं, जाना भी है सबको मोक्ष में, ऐसा नहीं कि नहीं जाना, लेकिन पानी को बिलो रहे हैं। अरे बोले पानी को बिलोगे तो कहाँ से घी आएगा? महाराज समय दही को बिलो ना, घी आ जाएगा। मेहनत करो वहीं
जहां आपको चीज मिलने वाली है। समय लगाओ वहीं जहां आपको वस्तु प्राप्त होगी। सत्संग श्रवण करो उन्हीं की, संतों की, जहां से आपको वस्तु चीज मिल जाए जो मीराबाई को मिली। पायो जी में तो राम रतन धन पाए, वस्तु अमोलक दी मेरे सतगुरु, कर कृपा अपना। पायो जी में तो राम रतन धन पाए, जन्म जन्म की पूंजी पाई, जग में सबे खवायो, खायो न खर्चे, चोर न लूटे, और दिन दिन बढ़त सवायो। पायो जी में तो राम रतन धन पायो, सत की नाव खेवटिया सतगुरु, भव सागर तिराए। पायो जी में तो राम रतन धन पायो। ऐसी वस्तु जहां मिलती हो, राम जी के नाम, राम जी का रतन जो कि धन अमोलक। महाराज कह रहे संगति करनी तो ऐसी करो, ज्ञान ही सुनना तो ऐसा सुनो, समय ही लगाना है तो ऐसा कर। बाकी तो भक्ति भक्ति सब कोई कहे, पर भक्ति न जाने कोई, दादु भक्ति भगवंत की यही निरंतर हो। भक्ति भक्ति तो सभी कहते हैं कि भक्ति करना, लेकिन सच्ची भक्ति क्या है वो कोई जानता नहीं। कह रहे हैं दादू जी महाराज, जो देही के अंतर भीतर में निरंतर रूप से होती रहे वही सच्ची भक्ति, जिसमें एक आंख रुके उतनी देर का भी अंतर नहीं है। कोई साधन 23 घंटे 59 मिनट कर लिया, जो कि कर नहीं सकते। कर सकते क्या कोई साधन इतना बैठकर, और 1 मिनट के लिए छूट गया तो वो साधन खंडित साधन, अखंडित नहीं रहा। और समझो उस एक क्षण के अंदर ही, 1 मिनट के अंदर ही काल आ गया, तो उस समय तो साधन छूटा हुआ था। क्योंकि काल का कौन सा भरोसा, किसो भरोसो श्वास को, ग्रास रहे मुख माय, होठ सु होठ समेट सके नहीं, जीव कुछ कर दे चला जाता। हाँ, नाम होगा तो काल आएगा ही नहीं। सही, जब माने मर जा चाल पासे नहीं आवे, दूरासु दंडोत साध का दर्शन चाहे। जमराज भी मर्यादा मानता है कि नाम के लेवारी के पास नहीं आता, नाम के सुमरन करने वाले के पास जमराज नहीं आता, और दूर से दंडवत प्रणाम करता है। और ऐसे साधना करने वाले, भक्ति करने वाले जन का दर्शन चाहता है। अजामिल ने बोलते हैं जमीन के वो भगवान प्रसन्न होता है। भगवान कौन से जानता नहीं था कि बेटे को बुला रहा है, तेरे को बुला रहा है। उनका मन प्रसन्न हो गया तो आ गए वो। नाम का पराक्रम बता रहे हैं कि नाम का ऐसा पराक्रम है कि वो जान के भजो चाहे अनजान के भजो, नाम अपना काम कर रहा है। ये कह रहे हैं कि क्या कह रहे हैं, नाम का काम कि भाई जो अनजान में भी भज रहा है राम जी के नाम को, उसका भी नाम गुण कर रहा है। कैसे गुण कर रहा है, जैसे अग्नि का स्वभाव कैसा होता है। कोई जानबूझ के आग में पांव रख दे तो उसके पांव क्या होगा, जलेगा। और कोई अनजान में रख दे तो जलेगा तो सही। ऐसे ही महाराज कह रहे नाम का स्वभाव है, राम जी के नाम के सुमरण का। जानकर भजोगे तो भी उसका गुण तो अग्नि के जैसा ही है, वो सब कर्मों को जलाएगा ही। और अनजान में भजोगे तो भी कर्म जलेंगे, अग्नि की तरह है ना। अग्नि अनजान में रख दिया, अनजान में रख दिया तो जलना तो जलना ही होगा, खत्म तो होना ही है, कर्मों का खात्मा तो होना ही है। नाम का पराक्रम है ऐसा, तो ऐसा पराक्रम है, नाम तो गुण करेगा। तो अजामिल ने तो राम जी का नाम भी नहीं लिया था, वो तो पुत्र का नाम लिया था। हाँ हाँ, पुत्र नाम से पार उतारियो, मेट दियो जमदार। पुत्र के नाम से ही उसको पार उतार दिया। हाँ, बोले जम के दूत भाग खड़े हुए,
और परमात्मा के पार्षद उसे लेने आ गए। तो ऐसा गुण है नाम का। तो कह रहे महाराज के नाम का सुमरण सार सुमति एक तार से भजिए केवल राम, निज विवेक कर पाइए भण्या सुन्या सुध सार, बिन विवेक पावे नहीं कोई बन सुन गुणो सुनो अपार, कोई बन गुण सुनो अपार सार बिन जागत सोया, जी ग्रत न हायो हाथ नारी जो नीर बिलोया। रामचरण एक राम बिन सभी जान सार। क्या करें, एक राम जी के नाम के बिन जितने भी इस संसार के अंदर करनी है, क्रिया है, जो कुछ भी अपन करते हैं वो सब असार है। सार किसी में नहीं है, सार है तो राम जी के नाम में। तो निज विवेक कर पाइए भण्या सुन्या सुध सार। बोलो राम सद्गुरु देव जी महाराज धन्य हो परम दयाल सद्गुरु सुखराम जी महाराज धन्य हो स्वामी जी श्री रामचरण जी महाराज धन्य हो। अनंत श्री स्वामी जी श्री रामचरण जी महाराज के ज्ञान स्वरूप भगवान धन्य हो केवली भगवंता ने धन्य हो जीवा कारण जाज धन्य हो मोक्ष के मालिका में धन्य हो अनंत कोटि संतान धन्य हो राम सभा में राम राम सा राम राम सा सभा ने राम राम। राम